कहता है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के जो है हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है, हाल ही के मतलब उस समय, तो सम्मेलन जो हुआ है तो हुआ था बेटन वुड्स सम्मेलन यूएसए में हुआ था। और कहता है कि इसकी स्थापना हुआ तो 1944 में हुआ था। और अभी हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बना है, तो अजय बंगा बना है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है या वर्तमान में किसे अध्यक्ष बनाया गया है। तो अजय बंगा को बनाया गया है विश्व बैंक का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास किन देशों के मध्य होता है। ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि मालाबार जो है ना, मालाबार अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है। ये एग्जाम में एकदम कन्फर्म है पूछने वाला। तो कहता है कि मालाबार जो अभ्यास हुआ था वो हुआ था यूएसए माने अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। और ये चारों देशों को मिलाकर क्या बोला जाता है, तो क्वाड बोला जाता है। ये भी एग्जाम में आता है कि क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है। नहीं तो उसमें ऑप्शन में क्या दे देगा कि क्वाड में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है क्वाड में शामिल नहीं है। तो दे देगा कौन, ऑस्ट्रेलिया देगा, जापान दे देगा, इंडिया दे देगा और इसमें से एक का हटा देगा नाम, समझे। तो कौन कौन है, अमेरिका हो जाएगा, जापान हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई सेफ्टी के लिए अभी हाल ही में पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है। कहता है ना कि एआई सेफ्टी के लिए अभी हाल ही में पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो ब्लेचले में घोषणा पत्र यूके में हुआ था, समझे। जो एआई के सेफ्टी है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जितना जो एआई आधारित सब बन रहा है ना, तो इसके सेफ्टी के लिए, समझे, इसके सेफ्टी के लिए कहा गया है कि अभी कहाँ पे सम्मेलन हुआ है, तो यूके में हुआ है। यूके कहाँ, ब्रिटेन में। और इसका नाम, इस घोषणा पत्र का नाम भी पूछ देगा। तो घोषणा पत्र का नाम क्या है, ब्लेचले घोषणा पत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया है। तो एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझे। कहता 2024 में हैं, हाँ सब कंफर्म क्वेश्चन है, सब एग्जाम आने वाला है। तो कहता है कि 2024 में भारत, ये भी अप्रैल महीना का, भी तत्काल अप्रैल महीने का है, भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने तटीय सुरक्षा अभ्यास, तो तटीय सुरक्षा अभ्यास जो है कवच सागर का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन में देखिए रहेगा गुजरात रहेगा, गोवा रहेगा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। तो देखिए समुद्री तट के बाद बोल रहा था, देखिए गुजरात भी समुद्र किनारे है, गोवा भी समुद्र के किनारे है, लक्षद्वीप भी पड़ता है, अंडमान निकोबार भी। तो कभी कभी क्या करेगा ना, ऑप्शन से भी पकड़ लेना है भाई। तो मान चलो गुजरात ना दे के महाराष्ट्र दे दे, चाहे बीच में उत्तर प्रदेश दे देगा। तो देखिए कि उत्तर प्रदेश समुद्र किनारे नहीं है, बिहार दे देगा, समुद्र किनारे नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन कभी कभी छांटने के लिए भी रहता है। तो कहता है कि कवच सागर जो है ना कहाँ पे हुआ है, तो लक्षद्वीप में हुआ है। और किसके लिए हुआ है, तो समुद्री सुरक्षा के बढ़ावा के लिए हुआ है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्ती अभ्यास। दोस्ती अभ्यास है किन के बीच हुआ है, यानी किन देशों के बीच हुआ है दोस्ती अभ्यास। चलिए इसके पहले थोड़ा सा एक और देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा। लक्षद्वीप के, तो लक्षद्वीप ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, ये याद रखना है। ठीक है।
और उसके बाद क्या है, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप होता है मिनी काय द्वीप। ये भी क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनी काय है। और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन और है। 2 क्वेश्चन क्या है, एक होता है 8 डिग्री चैनल और एक होता है 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है और 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनी काय को अलग करता है, यानी मालदीव और मिनी काय के बीच में 8 डिग्री चैनल होता है और 9 डिग्री जो चैनल होता है वो मिनी काय और कवरत्ती के बीच में होता है। तो कवरत्ती जो होता है वो क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है। तो कभी कभी क्या दे देगा, लक्षद्वीप को भी दे देता है यहाँ पे, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे अब दोस्ती 16 जो है, दोस्ती 16 का अभ्यास जो है किन के बीच हुआ है, यानी किन देशों के बीच हुआ है? तो दोस्ती जो अभ्यास हुआ है वो हुआ है इंडिया के साथ हुआ है, श्रीलंका है और मालदीव। ये तीनों मिलकर एक अभ्यास किया है जिसका नाम क्या है, दोस्ती 16 अभ्यास। और एक क्या है अभ्यास, ट्रिपलेट अभ्यास 2024 हुआ है। तो ट्रिपलेट अभ्यास नाम ही क्या है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नहीं है, ट्रीलैट है। ट्रीलेट अभ्यास जो है, ट्रीलैट अभ्यास इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य हुआ है। ठीक है, आगे ये सब क्या है ना, अभ्यास है। इस अभ्यास से एग्जाम में क्वेश्चन एगो पूछता है। आगे 2-3 बार ऐसे मतलब होगा ना तो रिपीट होते रहेगा ना, तो रिपीट होते होते याद हो जाएगा। 2-3 बार सुनिएगा तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे है क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? किसका किसका है, सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य के मीरज में मीरज जगह वहाँ पे बना है, तो किस राज्य में पड़ता है? तो वो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है, समझे? मीरज जो है ना कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और उसके बाद कहा जाता है कि जीआई टैग जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग दिया जाता है 10 वर्षों के लिए। और ये कौन देता है? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय इसको देता है जीआई टैग को। ये भी ध्यान रखना है, कौन सा मंत्रालय देता है? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय जो है जीआई टैग देता है। और इसकी वैलिडिटी कितना रहता है? तो 10 साल तक रहता है। और उसके बाद अगर एक्ट पूछेगा किस एक्ट के तहत इसको जीआई टैग बनाया गया था, तो 1999 के तहत। और 1999 से एक और ध्यान रखना है कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद इसको लागू कब से किया गया था? तो 2003 से लागू किया गया था जीआई टैग वाला। और सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था किसको मिला था? तो दार्जिलिंग के चाय को मिला था। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग के चाय को मिला था। शायद लगता है कि 2004 में लगता है कि उसको दिया गया था, याद है? आगे क्वेश्चन है, हाँ दार्जिलिंग है। इसी में और क्या क्या, जैसे सितार के बारे में बताया गया है ना, सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। तो सितार और तानपुरा को, तो कहा था तानपुरा, उसके पहले क्या था? उत्तराखंड के पीलीभीत के क्या था? पीलीभीत के क्या चीज़ मिला था जीआई टैग? हाँ बांसुरी मिला था। तो अब थोड़ा सितार के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में कुछ दिया है। रविशंकर जो है ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर है किससे? सितार से। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष। तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष। देखिएगा जहाँ जहाँ चौरसिया लगा रहेगा
वो समझिए क्या है, बांसुरी से संबंधित है। समझे, जहाँ जहाँ चौरस जिसका नाम है चौरसिया लग गया, वो समझिए कि वो बांसुरी से संबंधित है। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सबसे फेमस है, वो शहनाई वादक है। अब भजन सोपारी, ये एग्जाम में पूछा गया, भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा, ये जो है नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसमें से आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है, कोई ना कोई से आपको दर्शन हो जाएगा। तो भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा, एक ये किस वाद्य यंत्र संबंधित है, तो संतूर से है। और अजमल खां किससे है, तो सरोद वादक से है। और किशन महाराज किससे है, तो तबला से है। और जाकिर हुसैन, किशन महाराज नहीं देता है तो जाकिर हुसैन दे देता है। और जाकिर हुसैन के बहुत सारा एग्जाम में आया है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो जाकिर हुसैन आ जाएगा तो तबला से। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे है शहनाई और तबला किस घराने से संबंधित है, तो बनारस घराने से संबंधित है। और चुरपी और कलारी जो है ना, चुरपी और कलारी, तो चुरपी जो है अरुणाचल प्रदेश से है। और ये क्या है, याक का है। चुरपी एग्जाम में पूछा था कि चुरपी जो है ना, चुरपी क्या है, पनीर है। समझे, एग्जाम में पूछा था अभी कि चुरपी क्या है, तो चुरपी एक पनीर है जिसको जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश में मिला है। और कलारी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर से। बसोहली पेंटिंग किससे संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है बसोहली पेंटिंग, तो जम्मू कश्मीर से। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी पेंटिंग बिहार से। और मधुबनी पेंटिंग के बारे में लिखने के लिए बिहार के बीपीएससी में मेंस क्वेश्चन में लिखने के लिए आता है। बस मधुबनी पेंटिंग आ जाएगा, पटना कलम आता है, मधुबनी पेंटिंग पटना कलम, और आता है, ये सब पेंटिंग वाला आता है, अब याद नहीं आ रहा है कौन। हनुमानगढ़ी के लड्डू, ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला है। समझे, हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ से है, तो यूपी से है। लेकिन यूपी में भी एक जगह दे दिया है, उस जगह का नाम क्या है, अयोध्या। तो याद रखना है, हनुमानगढ़ी वाला एग्जाम में आने की संभावना है। ये हनुमानगढ़ी के लड्डू को जो है जीआई टैग मिला है, वो किस स्थान से संबंधित है, तो वो है अयोध्या से। और अयोध्या में ही एक एयरपोर्ट की स्थापना किया गया है, एयरपोर्ट, उसका उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। और उस एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो महर्षि वाल्मीकि नाम है, महर्षि वाल्मीकि नाम है वो एयरपोर्ट का। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, किसका है, विप्रो का। तो विप्रो का नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है श्रीनिवास पल्लिया को। श्रीनिवास पल्लिया को क्या बनाया गया है, विप्रो का नया सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो एसोचैम एग्जाम में आने वाला नहीं है, एसोचैम ये हाई लेवल के एग्जाम में आएगा, संजय नायर को। फिक्की के आ सकता है, फिक्की के महिला संगठन की नई अध्यक्ष किसे बना, फिक्की महिला संगठन के, पुरुष में नहीं है, ये महिला का है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। फिक्की महिला संगठन की नया अध्यक्ष कौन बना है, तो जया दास बना है। आगे, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री, उसका नाम क्या है,
साइमन हैरिस। साइमन हैरिस जो बने हैं आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना था? राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे युवा। और आयरलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री तो साइमन हैरिस। और प्रसार भारती के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल को बनाया गया है। नवनीत कुमार सहगल को बनाया गया है, प्रसार भारती के अध्यक्ष बनाया गया है। और हाल ही में चुनाव आयोग जो बनाया है, 2 गो अतिरिक्त अध्यक्ष के अलावा 2 गो अतिरिक्त उपाध्यक्ष होता है चुनाव आयोग में। तो ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू को बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य चुनाव आयुक्त होता है, जिसका नाम कहते हैं हम लोग अन्य चुनाव आयुक्त है। और चुनाव आयुक्त कौन है? तो उसका नाम है राजीव कुमार। समझे? तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। तो इलेक्शन के टाइम में अगर एग्ज़ाम होता है तो चुनाव आयोग से क्वेश्चन पूछता है। तो अभी एक देखे थे ना, बढ़ावा के लिए किसको बनाया गया था? ब्रांड बनाया था किसको? किस हीरो को? नहीं याद है? हेलो, था ना? हाँ वो हीरो को बनाया गया था ना, आयुष्मान खुराना का। हाँ आयुष्मान खुराना को बनाया गया था वोट के बढ़ावा देने के लिए कि हाँ आप लोग वोट दीजिए। तो यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। और अन्य चुनाव आयुक्त जो 2 को बनाया गया है, उसको बनाया है ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में जो है 6ठा नंबर के, कौन सा नंबर के है? 6ठे नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो IIT मद्रास में हुआ है। IIT कहाँ हुआ है? तो मद्रास में हुआ है। और IIT मद्रास ने क्या किया था? पानी से आर्सेनिक निकालने के लिए एक तकनीक विकसित किया है। तो वो भी कौन किया है? IIT मद्रास ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, शतरंज के भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज के भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू। और कौन से क्रम के? तो 84 क्रम के है। कौन? तो रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू को मिला है क्या चीज़ के लिए? शतरंज के भारत में नवीनतम ग्रैंड मास्टर बना है। तो याद रखिएगा, एग्जाम ये वाला आ जाएगा कि 84वें क्रम के भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो बना है वैशाली रमेश बाबू। और डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? आजकल नया जो बुक लॉन्च हो रहा है ना, उससे एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो इसलिए ये सब भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 1-2 बार आ जाएगा तो याद हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च हुई नई पुस्तक, उसका नाम क्या है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा जो है इसका लेखक है। किसका? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? बूथ राबता जो है वेबसाइट लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो पंजाब के सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है चुनाव संबंधी जानकारी के लिए, और इसमें चुनाव की जानकारी के बारे में इसमें बताया गया है। अभी जो भारत में चुनाव हो रहा है तो ये कितना चरण में होगा? तो 7 चरण में चुनाव होगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में एक बार देख लीजिए कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, और इसी दिन क्या मनाया था? मतदाता दिवस मनाया जाता है। और भाग अनुच्छेद किस में आ जाता है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक के अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में आता है। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन था। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन। अभी तो जान ही रहे हैं कि अभी कौन है? राजीव कुमार है, और दो गो, एगो सुखविंदर है और एक ज्ञान से है, दो गो है। आगे क्वेश्चन, बोलिए। आगे हाँ देखिए, भी क्वेश्चन एक आता है सभी का उम्र के लिए, हाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, गवर्नर के लिए 35 साल चाहिए। राज्यसभा के लिए और एमपी के लिए 30 साल। लोकसभा और एमपी के लिए 25 साल दिया है। लोकसभा के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए यानी प्रधानमंत्री के लिए 25 साल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस कंपनी है ना, तो हाल ही में टीसीएस से वर्ल्ड 10,000 मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया है? तो कहता है कि हाल ही में टीसीएस वर्ल्ड 10,000 के यानी 10 के लिखा है मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया है? तो वो किया है वेलेरी एडम्स को किया है, वेलेरी एडम्स को। और ये कहाँ पे होगा? तो बेंगलोर में होगा। इसका होस्ट कौन है? तो होस्ट कौन है? बेंगलोर है। और कौन से क्रम का है? तो 16वें क्रम का है। और इसका पहला बार जो आयोजन किया गया था, कब किया गया था? तो 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। अब महेंद्र सिंह धोनी से 2 क्वेश्चन और बनता है, वो कौन कौन बनता है? जल्दी बताइए। महेंद्र सिंह धोनी जो है एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है। हैं? हाँ, T20 है। विकेट के पीछे 300 कैच लेने वाले पहले भारतीय बना है, और विकेट के पीछे रह के यानी विकेट कीपर के रूप में 7,000 रन बनाने वाले पहला खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। अभी वर्ल्ड कप कौन जीता था, याद है? वर्ल्ड कप जो मैच हुआ था, वर्ल्ड कप मैच कौन जीता था? फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया जीता था। इस बार का? हाँ, इस बार का वर्ल्ड कप जो मैच हुआ था उसमें फाइनल मैच जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीता था, और भारत उसका क्या रह गया था? उप विजेता। उसके बाद फिर इसमें से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें से क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर जो था वो था शाहरुख खान था, समझे? और ग्लोबल अगर एम्बेसडर पूछेगा ग्लोबल, तो ग्लोबल में हो जाएगा सचिन।
तो वैसे याद रखना है कि वर्ल्ड में अगर आ जाएगा तो वर्ल्ड में फेमस कौन है, शाहरुख खान। तो वर्ल्ड आईसीसी वर्ल्ड कप में हो जाएगा ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। और ग्लोबल हो जाएगा, माने सचिन तेंदुलकर क्या है, चारों पट्टी घूम के छक्का चौका मारता था, इसलिए ग्लोबल एम्बेसडर हो जाएगा कौन, सचिन तेंदुलकर। ऐसे याद रखना है, हाँ। ठीक है। आगे, हाल ही में हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेष पैनल का गठन किया है। अभी एक क्वेश्चन आया था ना DFC करके, तो वह यही है कि ग्लेशियर के लिए। तो ये कहाँ पे ग्लेशियर पिघलेगा, तो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड में क्या क्या है, निगरानी के लिए विशेष पैनल का गठन किया गया है। इसमें क्या है ना कि हिमनद का जो है झील से क्या होगा, इसका जल स्तर बढ़ने का खतरा है। तो इसलिए क्या है ना कि पिछले बार भी बढ़ गया था, कब, 2013 में केदारनाथ के जब त्रासदी जब घटना हुआ था ना 2013 में, तो उस समय बहुत से आदमी की डेथ हो गया था। इसीलिए पहले ही क्या कर दिया जा रहा है, अलर्ट कर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, है, हाल ही में NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो बंद किया कहाँ पे है, तो NTPC बिहार में, इसको बिहार में क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। हेलो। हाँ, तो कहता है ना, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद किया है। तो बरौनी बिहार में ही है, तो इसलिए सीधे ऑप्शन पकड़ना है बिहार, इसमें कुछ भी लगा रहे, सीधा बरौनी है, बिहार में है। तो इसको क्या कर दिया है, अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो NTPC को बंद कर दिया है। इसमें से क्या था, बिजली का उत्पादन किया जाता था। ऐसे कितना बिजली उत्पन्न होता था, तो 220 मेगावाट का बरौनी का फर्स्ट स्टेज था। उसके बाद और क्वेश्चन, नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तटरक्षा बल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। कौन किया है, तो तमिलनाडु के मंडपम में